फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। सोमालिया के करीब एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया है जिसमें अमले के 15 हिंदुस्तानी अरकान सवार हैं। MV लैला नूर फोक नामी इस जहाज़ को सोमालिया के समुद्री सरहद के करीब हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकिंग की इत्तला मिलने के फौरी बाद हिंदुस्तानी बहरिया मुतहरिक हो गई। बहरिया ने अपनी एक जंगी जहाज़ INS चेन्नई को मखवी जहाज़ की तरफ रवाना कर दिया। बहरिया का कहना है कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के हुकाम के मुताबिक मखवी जहाज़ MV लैला नूर फोक की तलाश के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है, जहां अगवा किए जाने की इत्तला जुमरात की शाम को मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया के साहिल से हाईजैक किए गए इस जहाज़ पर लाइबेरिया का झंडा है। हिंदुस्तानी बहरिया के तैयारे जहाज़ पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। अमले के रुकन के साथ राब्ता कायम किया गया है। जहाज़ में अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। वाज़ह है कि सोमालिया के करीब जहाज़ को हाईजैक करने का वाक़या कोई नया नहीं है। हाल ही में सोमालिया में कज़ाकों ने माल्टा के जहाज़ MV रोइन को बहरे अरब में हाईजैक कर लिया था। ये जहाज़ तुर्की जा रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही हिंदुस्तानी बहरिया फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई थी। बहरिया के जानिब से एक जंगी जहाज़ और एक मेरी टाइम कश्ती तैयारे को उजलत में बहरे अरब में भेजा गया और जहाज़ को आज़ाद करा लिया गया था। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली की काबीना वजीर आतिशी ने जुमा को कहा कि बीजेपी फर्जी इल्ज़ामात और झूठे मुकदमात के साथ दिल्ली हुकूमत के आलमी मयार के सेहत के निज़ाम को ठप करने की साजिश कर रही है। तहक़ीक़ात के नाम पर बीजेपी चाहती है कि अस्पतालों में MS काम करने से डरे, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट करने से डरे, महकमे सेहत के अहलकार दवाइयाँ खरीदने से डरे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी जांचों की वजह से मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाएँ नहीं होंगी, अस्पतालों में सर्जरी का काम नहीं होगा, टेस्ट का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी न तो अपनी किसी रियासत में और न ही मरकजी हुकूमत अच्छे अस्पताल फराहम कर सकी, लेकिन अब वो दिल्ली हुकूमत के निज़ाम सेहत को तबाह करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आयुष्मान भारत के 18 लाख फर्जी नामों पर अंगली नहीं उठाई, आज अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया में मशहूर मोहल्ला क्लिनिक मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश करे, दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। आपके लीडर ने कहा कि अगर आज मुल्क में रहने वाले किसी भी शख्स से सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल्स के बारे में पूछा जाए तो लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर जवाब देते हैं कि सरकारी अस्पताल का मतलब खस्ताहाल इमारत है, ऐसी जगह जहां डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। पूरे मुल्क में सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यही वजह है कि पूरे मुल्क के लोग सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं, कि हॉस्पिटल के MS काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें। क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उत्तर प्रदेश के महासे सीट से बीजेपी रुकन असम्बली सुरेश्वर सिंह को SDM को धमकी देने के कई साल पुराने मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ मामलों की समाअत के लिए कायम एक खुसूसी अदालत ने सज़ा सुनाई। सिविल जज जूनियर डिवीज़न और ACJ
MMP MLA कोर्ट ने अनुपम दीक्षित ने इस मामले की समाअत की। मुकदमे की समाअत के दौरान SDM के बयान के अलावा दीगर सबूतों पर भी गौर किया गया। अवामी नुमाइंदों के कानून 1951 के मुताबिक 2 साल या उससे ज़्यादा की कैद की सज़ा पाने वाले किसी भी अवामी नुमाइंदों को सज़ा की तारीख से ही नाअहल करार दिया जाता है और सज़ा पूरी होने के बाद आइंदा 6 सालों तक उनके इंतखाब लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। तेलंगाना में खवातून को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत पर खवातीन में गैर मामूली मुसर्रत का इजहार किया जा रहा है। खवातीन कांग्रेस हुकूमत के वादों की तकमील से खुश है और रोज़ाना लाखों की तादाद में तेलंगाना की खवातीन मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा कर रही है। महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव ने आज सिकंदराबाद जुलपल्ली बस स्टेशन इब्राहिमपट्टनम में RTC बसों का दौरा करते हुए खातून मुसाफिरीन से मुलाकात की। सुनीता राव ने बस स्टेशनों पर मौजूद खवातीन से बातचीत की और RTC बसों में दी गई सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। खवातीन में मुफ्त सफ़र की सहूलत को खुश आइंदा करार दिया और इस सिलसिले में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे को देखते हुए बसों की तादाद में इजाफा का मशवरा दिया। सुनीता राव ने कहा कि RTC की जानिब से 1000 से ज़ायद नई बसें हासिल की जा रही है ताकि खवातीन को सफ़र में सहूलत हो। That is what I say. ఎలా ఉంది అదే కొట్టుకుంటున్నారు చేస్తున్నారంటే నాకు ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు మరి అయితే హాయిగా అందరు బాగానే కూర్చొని ఉన్నారు మరి తప్పుడు ప్రచారం టీఆర్ఎస్ తప్పుడు ప్రచారం హలో ఎక్కడి నుంచి तमाम सियासी जमातों ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उन्वान से एक और पैदल यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हम किसी से कम नहीं वाले नज़रिए को इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। पार्टी कायदीन को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा रही है। साबिक सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार को भी अहम जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। हालिया अरसे में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने पार्टी के अरकान आमला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले लाहिया अमल पर गौर किया गया। बीजेपी के मुख्तलिफ मोर्चों की क़यादत नए कायदीन के हवाले की गई। इन कायदीन को फौरी अपनी अपनी जिम्मेदारियां कबूल करने की हिदायत दी गई। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की अददी ताकत बढ़ाने के लिए रहनुमाई की जाने का इम्कान है। पार्टी की तैयारियों के सिलसिले में साबिक सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय को किसान मोर्चा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के इस अहम शोबे की जिम्मेदारी बंडी संजय कुमार को तफवीज़ की गई है। पार्टी ज़राए का मानना है कि तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफे के लिए बंडी संजय की कोशिश कार फरमा है। उनके कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें ऑल इंडिया बीजेपी किसान सेल का सदर बनाया गया। पार्टी के तेलंगाना के साबिक इंचार्ज सुनील संबल को युवा मोर्चा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। मौजूदा इंचार्ज तरुण चग को SC मोर्चा, राधा मोहन दास अग्रवाल को ST मोर्चा, विनोद तावड़े को OBC मोर्चा और दुष्यंत कुमार गौतम को अक़लियती मोर्चे की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। रुकने असम्बली मेगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में सरकारी मुलाजिमीन को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने गुमरम गांव में मुनक्किदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली ने कहा कि BRS के साथ साथ साबिक़ा दौर हुकूमत में अवाम के साथ सरकारी मुलाजिमीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और आज की इंदिरामा बादशाही में ऐसे हालात नहीं होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि गुमरम गांव का हर कारकुन जिसने मुझे रुकने असम्बली के तौर पर कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत की, मैं उन लोगों को हमेशा याद रखूँगा और माज़ी में BRS लीडरों ने उनकी मर्ज़ी से काम किया है। यहाँ तक कि गुमरम के गरीब आवाम की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा किया गया है और ऐसे लोगों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। गाँव वालों के साथ इंसाफ किया जाएगा। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February.
Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarah. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. तेलंगाना हाईकोर्ट ने TSLP-RB को हिदायत दी कि महकमे पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की 15,644 मखलूआ जायदादों को पूरा करने अंदरूनी 4 हफ्ते इंतखाबी अमल शुरू करें। मीडिया रिपोर्ट की इत्तला के बमूजिब डिवीज़न बेंच ने TSLP-RB को यह भी हिदायत दी कि मज़कूरा इम्तहान के पर्चे सवालात में गलत सवालात के हज़फ किए जाने के तनाज़े को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के माहिर तालीम पर मुश्तमिल दूसरे आज़ाद माहिरीन की बॉडी से रुजू करे। इस कमेटी से कहा जाए कि गलत सवालात के तनाज़े सवालात का एहज़ाब और तेलुगु में पर्चे सवालात तिबाना किए जाने के मामले की जाँच करे। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस राजेश्वर राव पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसे में जबकि उम्मीदवार की जानिब से पुलिस भर्ती इम्तहान सवालात नंबर 99, 57, 21 और 100 पे शुबा किया जा रहा है। बेरोजगार नौजवानों में एतमाद बहाल करने और सारे मामले की यकसुई के लिए अदालत गलत सवालात के हज़फ किए जाने चाहिए कि तनाज़े को एक आज़ाद बॉडी के सुपुर्द करे। मज़ीद बार अदालत ने हिदायत दी कि माहिरीन की एक आज़ाद ग्रुप की जानिब से दूसरी आराई हासिल करने के बाद एक ताज़ा और क़तई इंतखाबी अमल शुरू किया जाए। मक्का मुकर्रमा में मौजूद निज़ाम रबात में तेलंगाना के आज़मीन हज को हज 2024 के दौरान क़याम की सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से साबिक़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब MB शफ़ीउल्लाह IFS ने उन्हें हटाए जाने से कबल जनाब हुसैन शरीफ नाजिर रबात को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की ख्वाहिशगी की और कहा कि हैदराबाद रबात में हज बैतुल्लाह के लिए पहुँचने वाले आज़मीन हज में 1000 से ज़ायद आज़मीन हज को क़याम की सहूलत फराहम की जाती रही है, जिसके नतीजे में आज़मीन हज को बड़ी राहत हासिल होती है। जनाब शफ़ीउल्लाह ने नाजिर रबात को रवाना करदा मकतूब में बताया कि साल 2019 के दौरान निज़ाम रबात हैदराबाद दक्कन में 1250 आज़मीन हज को क़याम की सहूलत फराहम की गई थी और नाजिर रबात की बेहतर काविशों के नतीजे में इसकी तादाद में इजाफा होते हुए 1286 आज़मीन ने रबात में मुफ्त क़याम की मयारी सहूलत हासिल करते हुए हज बैतुल्लाह के अखराजात में कमी से इस्तेफ़ादा किया था। उन्होंने अपने मकतूब में बताया कि रियासत तेलंगाना के कई आज़मीन हज 2024 के दौरान भी निज़ाम हैदराबाद रबात में क़याम के मुतमन्नी हैं और वो तेलंगाना रियासती हज कमेटी को इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज़मीन हज के जानिब से मौसूल होने वाले नुमाइंदगियों की बुनियाद पर रवाना किए गए इस मकतूब में जनाब हुसैन शरीफ से इस बात की ख्वाहिश की गई कि वह हज 2024 के दौरान रबात में क़याम की सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें और कबल अस वक्त अगर वो इस मंजूरी को यकीनी बनाते हुए रियासती हज कमेटी को वाकिफ करवाते हैं तो ऐसी सूरत में सैकड़ों हुज्जाज कराम मुफ्त क़याम मक्का की सहूलत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। MB शफ़ीउल्लाह की जानिब से नाजिर रबात को रवाना करदा मकतूब में कहा गया है कि अगर वो साबिक़ रियासत दक्कन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन के लिए मुफ्त क़याम की सहूलत के अहया के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाते हैं तो हज कमेटी नाजिर रबात की शुक्रगुज़ार रहेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS कायदीन D शरावन और सत्यानारायणा की जानिब से गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त की समाअत को 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। कानून साज कौंसिल की गवर्नर कोटे के तहत 2 नशिस्तों के लिए साबिक़ BRS हुकूमत ने D शरावन और सत्यानारायणा के नाम तजवीज़ किया था, लेकिन गवर्नर ने दोनों नामों को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि काबिनिया के फैसले को मुस्तरद करने का गवर्नर को इख्तियार नहीं, रियासती काबिनिया ने 2 नामों की मंजूरी दी थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 171 के तहत गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो काबिनिया के फैसले को मुस्तरद कर दे। गवर्नर की जानिब से वकील ने अदालत को बताया कि दस्तूर की दफ़ा 361 के तहत गवर्नर के खिलाफ पटिशन दायर नहीं की जा सकती, लिहाजा मुस्तरद करने की अपील की। एडवोकेट जनरल ने अदालत से अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वक्त मांगा, जिस पर आइंदा समाअत 23 जनवरी को मुकर्रर की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जुलाई में हुकूमत ने गवर्नर कोटे की 2 नशिस्तों के लिए नाम तजवीज़ किए थे, लेकिन सुंदरराजन ने 19 दिसंबर को दोनों नामों को मुस्तरद कर दिए। इनका इस्तदलाल था कि गवर्नर कोटे के तहत सियासी पस मंज़र रखने वाले अफराद को नामजद नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों ने गवर्नर पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम आयद किया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।